प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। क्वेश्चंस को हम सब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना सीख रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 7x minus 5y equal to 2. Equation number first, x plus 2y equal to 3. इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड we get x plus 2y equal to 3। 2y का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो आएगा x इक्वल टू 3 प्लस 2y। ये हो गया बच्चों इक्वेशन थर्ड। स्टेप सेकेंड, स्टेप सेकेंड में क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in इक्वेशन फर्स्ट we get फर्स्ट इक्वेशन है 7x minus 5y इक्वल टू 2। x के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे 3 प्लस 2y। 7 3 प्लस 2y माइनस 5y इक्वल टू 2। अब इसको बच्चों ब्रेक करेंगे। 7 3 जा 21, 7 2 जा 14y माइनस 5y इक्वल टू 2। 21, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 14y में माइनस 5y लेस करेंगे। ये आएगा बच्चों प्लस का 9y इक्वल टू 2। अब 21 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड में करेंगे। ये आएगा 9y इक्वल टू 2 माइनस 21। क्लियर? तो 9y 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यह आएगा माइनस का 19। यहां पर सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू माइनस 19/9। ये y की वैल्यू आ गई।
अब y की वैल्यू को हम अब यहां पर लिखते हैं स्टेप थर्ड। यहाँ पे बच्चों गलती हो गई है, सुधारते हैं। जब इसका 2i का ट्रांसपोज करेंगे तो ये -2i होगा, और जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये -3 - 2i यहाँ पर होगा। क्लियर? तो यहाँ पर माइनस होगा, ये भी बच्चों माइनस होगा, और ये ऐड हो जाएंगे। इसी कंडीशन में ये 19y होगा। क्लियर? और ये 19y होगा। यहाँ पर जो है इसको सुधार कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा y इक्वल टू -19y आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट ये होगा। क्लियर? y इक्वल टू 19/19, इससे कैंसिल y की वैल्यू बच्चों आई 1। क्लियर? अब y की वैल्यू स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation third, we get x इक्वल टू, इक्वेशन थर्ड है x इक्वल टू 3 - 2i। क्लियर? यही भी गलती हुई थी। 2i का ट्रांसपोज करेंगे तो प्रिय बच्चों ये प्लस में है, तो 3 - 2i होगा। क्लियर? अब इसमें y की वैल्यू पुट कर देंगे। 3 - 2 × 1 x इक्वल टू 3 - 2 x इक्वल टू 1। इतना नोट कीजिए। बच्चों हमारा आंसर आया, आंसर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। अब हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई 7x - 5y = 2, इसमें वैल्यू पुट करके वेरीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होने चाहिए। 7x - 5y = 2। 7 × 1 - 5 × 1 इक्वल टू 2। 7 - 5 इक्वल टू 2। 2 इक्वल टू 2, यानी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल है, इसलिए हमारा आंसर सही है। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन सेकेंड गिवन है लीनियर इक्वेशन 4x + y = 20। सेकेंड इक्वेशन 3x - y = 8। तो स्टेप फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, यहाँ पर सेकेंड बना, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट 3x माइनस वाई इक्वल टू 8। अब माइनस वाई का ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, तो इसका चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। When any term is taken from one side to another side, sign always be change. So implies that x equal to 8 plus y by 3। ये बच्चों हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब स्टेप सेकेंड, अब इस यक्स की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ यक्स इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ यक्स इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, यानी यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, पहले समीकरण 1 लिखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट 4x प्लस वाई इक्वल टू 20। यक्स के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे 8 प्लस वाई बाई 3 प्लस वाई, इस वाई को हम लिख सकते हैं वाई बाई 1 इक्वल टू 20, और 3 1 का एलसीएम लेंगे बच्चों तो आएगा 3, ये 3 एलसीएम हो गया, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 ही आएगा, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज 4 8 प्लस वाई आएगा। अब 1 को 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3y इक्वल टू, अब इसे लिख सकते हैं 20/1। क्लियर? तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे बच्चों, अब इसे 4 का मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे तो आएगा 32, फिर प्लस 4y प्लस 3y अपॉन 3 इक्वल टू 20/1, और सिंप्लीफाई करेंगे आएगा 32 प्लस 7y बाई 3 इक्वल टू 20/1। अब बच्चों यहाँ पर करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट, ये आएगा 32 प्लस 7y, 32 प्लस 7y का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 प्लस 7y आएगा, 3 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 60 आएगा। अब हम 32 का ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड, ये -32 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि when any term is taken from one side to another side, sign always be change। तो 7y इक्वल टू 60 - 32,
तो 7y 60 में 32 लेस करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं 60 माइनस 32, ये आएगा 10, 8, 5 में 3 28, यानी प्लस का 28 आएगा। y इक्वल टू 28/7, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। y की वैल्यू बच्चों आई 4, y की वैल्यू 4। क्लियर। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, यानी स्टेप थर्ड। लिखेंगे putting the value of y, putting the value of y in equation third, we get यहां पर सॉल्व कर देते हैं। तो x इक्वल टू 8 प्लस y/3, तो x इक्वल टू 8, y की वैल्यू 4 है बाई 3, x इक्वल टू 12/3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, x की वैल्यू आई बच्चों 4। ठीक। अब इस x की जो वैल्यू 4 आई है और y की वैल्यू 4 आई है, तो ये आंसर हो गया हमारा। x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4। प्रिय बच्चों, आइए वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई, 4x प्लस वाई इक्वल टू 20 आना चाहिए। 4x प्लस वाई, इक्वेशन फर्स्ट ले रहे हैं। 4x प्लस वाई इक्वल टू 20। अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे। 4 इंटू 4 प्लस 4 इक्वल टू 20। ये हुआ बच्चों 16 प्लस 4 इक्वल टू 20, यानी 20 इक्वल टू 20, यानी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल है। राइट हैंड साइड, इट इज द राइट आंसर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 4, फिर 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड को y के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड we get 3x plus 2y इक्वल टू 5। 3x 2y का ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड, 5 माइनस 2y, x इक्वल टू 5 माइनस 2y/3। ये हो गया बच्चों इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। यहां पर स्टेप
सेकेंड लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation first. Putting the value of x in equation first, we get पहले फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं 2x प्लस 2y इक्वल टू 4। 2x के प्लेस पर लिखेंगे 5 माइनस 2y बाई 3, फिर इसे लिख सकते हैं 2y बाई 1 इक्वल टू 4। क्लियर। अब हम एलसीएम लेंगे 3 और 1 का। एलसीएम हमारा 3 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 2 इन ब्रैकेट 2 फिर ब्रैकेट 5 माइनस 2y, यही आएगा बच्चों। क्लियर। 1 से डिवाइड करेंगे 3 का जो है 2y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6y इक्वल टू 4 बाई 1। अब हम यहां पर सॉल्व करते हैं। implies that 5 2 जा 10, 10 माइनस 4y प्लस 6y अपॉन 3 इक्वल टू 4 बाई 1। अब हम क्या करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, 10 प्लस 2y आएगा, 10 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू 4 बाई 1। अब क्या करेंगे, बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट, लिखेंगे बाई क्रॉस प्रोडक्ट we get तो 10 प्लस 2y का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो यही आएगा 10 प्लस 2y और 3 का 4 के साथ तो 12। क्लियर। 2 को सही बना देते हैं 12। अब 10 का हम ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, -10 होगा। When any term is taken from one side to another side, sign always be change. जब कोई पद एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ जाता है तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। 2y इक्वल टू 12 माइनस 10, 2y इक्वल टू 2 implies that y इक्वल टू 2 by 2 कैंसिल बच्चों, तो implies that y की वैल्यू आई 1। क्लियर। अब हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, यानी स्टेप थर्ड। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation third, we get, putting the value of y in equation third, we get
तो x इक्वल टू 5 माइनस 2y बाई 3। तो सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 1 बाई 3। x इक्वल टू 5 माइनस 2 बाई 3। तो x इक्वल टू 3 बाई 3। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो implies that x इक्वल टू आया बच्चों 1। x की वैल्यू 1, y की भी वैल्यू 1। अब यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं, यानी हमारा आंसर आएगा। आंसर लिख देते हैं। आंसर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर वेरीफाई 2x प्लस 2y इक्वल टू 4। इसमें पुट करके 2x प्लस 2y इक्वल टू 4। x की वैल्यू 1 है, y की भी वैल्यू 1 है। 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 4। क्लियर? तो 2 प्लस 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 इक्वल टू 4, यानी 4 इक्वल टू 4 आ रहा है। 4 इक्वल टू 4, यानी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल है, इसलिए हमारा आंसर राइट है। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन 4 गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। स्टेप फर्स्ट हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड लेंगे। पहले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट, x को y के टर्म में लिखेंगे। 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 implies that 4x 5y का ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, तो आएगा बच्चों माइनस का 5y। 23 माइनस 5y, या x इक्वल टू 23 माइनस 5y बाई 4। ये हो गया हमारा इक्वेशन थर्ड। अब स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation first we get, putting the value of x in equation first we get, यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर implies that given है 2x प्लस 3y
2x प्लस 3y इक्वल टू 13। यक्स के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे 2, यक्स की वैल्यू है 23 माइनस 5y बाई 4 प्लस, अब इसको लिख सकते हैं 3y बाई 1, 3y बाई 1 इक्वल टू 13 बाई 1। क्लियर? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यह है बच्चों 23 माइनस 5y बाई 2 प्लस 3y बाई 1 इक्वल टू 13 बाई 1। क्लियर? अब इसमें एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे बच्चों? एलसीएम। एलसीएम 2 आएगा। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा। इसे एज इट इज लिख देंगे 23 माइनस 5y, 1 को 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। 2 3 जा 6, यहां पर आ जाएगा 6y इक्वल टू 13 बाई 1। क्लियर? बाकी हम यहां पर सॉल्व करते हैं। आएगा 23 6y में 5y लेस हो जाएगा तो आएगा बच्चों y प्लस का y बाई 2 इक्वल टू 13 बाई 1। अब हम बाई क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। बाई क्रॉस प्रोडक्ट PRODUCT, बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट। क्लियर? ये होगा 23 प्लस y, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा। 2 इंटू 13 26। अब हम 23 का ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। When any term is taken from one side to another side, sign always be changed. Y equal to 26 माइनस का 23, y इक्वल टू 3, y की वैल्यू 3 आ गई। क्लियर? अब इस y की वैल्यू को हम थर्ड में पुट करेंगे, यानी यहां स्टेप थर्ड। y की वैल्यू को कहां पे पुट करेंगे बच्चों? इक्वेशन थर्ड में लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग the value of y in equation third, we get। क्लियर? थर्ड में पुट कर देते हैं। थर्ड है हमारा x इक्वल टू 23 माइनस 5y बाई 4। x इक्वल टू 23 माइनस 5 इंटू 3 बाई 4। तो x इक्वल टू 23 माइनस 15
बाई 4। यहाँ पर सॉल्व करते हैं, इतना नोट कर लीजिए। 23 में 15 लेस कर देते हैं। x इक्वल टू 8 आएगा, तो x इक्वल टू 8/4। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। x इक्वल टू 2 आया। आंसर आया हमारा x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। अब इसका हम वेरीफाई करते हैं, लिखेंगे वेरीफाई। ये आंसर हमारा राइट है कि रॉन्ग है, ये चेक करेंगे। लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 आना चाहिए। 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 2 प्लस 3, y की वैल्यू है 3, 13, 2 2 जा 4 प्लस 9, 13, 9 4 13 होता है इक्वल टू 13। यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसलिए हमारा क्वेश्चन, हमारा आंसर राइट है।